नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएम न्यूज। 40 साल पहले सहरसा बिहार से गुरुग्राम आकर अपने करियर की शुरुआत करने वाले एसपी सुमन आज गुरुग्राम एवं रेवाड़ी क्षेत्र में एक सफल समाजसेवी एवं एक सफल बिजनेसमैन के रूप में स्थापित हैं और राजनीतिक में भी इनकी एक अलग पहचान है। लेकिन इसके लिए एसपी सुमन को कितना संघर्ष करना पड़ा वो बताएंगे आरबीएम न्यूज से बातचीत में। मैं एसपी सुमन, समाज सेवी और व्यवसायिक मेरा बिजनेस है। मैं बिजनेसमैन हूँ। मैं आरबीएम न्यूज़ जिसके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, मैं इनके संपादक सुरेंद्र कुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि ये 5 साल हमारे आँखों के सामने ही इनका बीता है और जिस तरह से ये अभी हमारे पूरे इलाके में छाए हुए हैं अपने न्यूज़ के चलते, अपने जो है विचार के चलते, जो इनका न्यूज़ अभी चल रहा है, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि ये ऐसे ही आगे चलते रहे और हमारे गुरुग्राम में ही नहीं, हमारे पूरे इलाके में एक अपना जो है नया जो है स्थान बनाए। मैं एसपी सुमन सहरसा बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई सब सहरसा में ही एक ग्रामीण क्षेत्र में हुआ और मैं अपनी मेहनत से हर एक क्लास में जो है टॉप करता गया और हमारी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद हम 1978 में जो है गुड़गांव आ गए ताकि मैं अपना आगे का जो है फ्यूचर बनाए। आने के साथ ही जो है मुझे कुछ कठिनाई हुई, क्योंकि हम नए नए थे तो हमें यहाँ पे एडजस्ट होने में टाइम लगा, लेकिन मुझे जो है कुछ दिनों में जॉब मिल गया एसआर ओबराय कंस्ट्रक्शन में और मैं उसमें 2 साल काम किया। उसके बाद जो है मैं फिर मेरे को साइंस टीचर की जो है नौकरी हरियाणा में मिल गया और हम मेवात इलाके में साइंस टीचर थे। हमने 2000 में जो है नौकरी छोड़ दिया था। उसके बाद हम बिज़नेस में आ गए। उस टाइम में भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट अलवर में है, वो नया नया इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहा था, तो हम वहाँ पे अपना बिज़नेस चालू किए। शुरू में हमने केबल नेटवर्क का काम किया, उसके बाद हमने ट्रैवल का काम किया। हमारे पास 40-50 गाड़ियाँ थी जो हम कंपनियों से अटैच कर रखे थे। लखानी, बम्पी हवाई चप्पल, इन सब में हमारा ही जो है ट्रैवल का काम था। कुछ दिनों के बाद जो है फिर हमने 2004 में गुड़गांव वापस आ गए और गुड़गांव में हमने होटल बिजनेस का काम किया और हमारे गुड़गांव में 3-4 होटल थे, हम चलाते थे यहाँ पे। और उसके बाद हम धीरे धीरे इस लाइन में रहे। उसके बाद हमने जो है फैक्ट्री लगा लिया रेवाड़ी के पास जो है, जिसमें हमारा जो है आटे का फ्लोर मिल है, गीता फ्लोर मिल के नाम से। देवभोग आटा हमारा ब्रांड है और इस तरह से जो है हम आगे बढ़े। हमने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत किया, जो इसलिए करके उस मेहनत का फल मुझे मिला और मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी आजकल के नौजवान हैं वो मेहनत से ना डरें और अपने करियर बनाने के लिए घर से बाहर निकलें। उनमें सबसे गुड़गांव हमारा सबसे अच्छा जगह है जहाँ पे करियर बनाने का काफ़ी स्कोप है, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे निगम का हो, किसी तरह का हो, काफ़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने आप पे विश्वास करना होगा और अपने आप पे विश्वास करके जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। सोच हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अगर हम नेगेटिव सोच से चलेंगे तो हम इस मकाम पे नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ज़िंदगी में काफ़ी जो है लोगों को मजबूरी होता है, काफ़ी जो है दिक्कतें आती है, लेकिन उन सब चीज़ों को फेस करते हुए नेगेटिव नहीं सोच के कि हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का जो लोग मौका तलाश करेगा वही आदमी आगे बढ़ सकता है। तो मैं आजकल के युवा पीढ़ियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो
इस शहर में आए और हमारे जो गवर्नमेंट की भी फैसिलिटीज़ है, प्राइवेट भी कंपनियां हैं और इंटरनेशनल कंपनी भी हैं, यहाँ पे उनके लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। लेकिन करने की हैं, कुछ लोग आते हैं हमारे यहाँ से महीने 2 महीने साल भर काम करके भाग जाते हैं, सोचता है कि भाई हमें क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन शुरू में तो जो है दिक्कत आती है। लोगों को मेहनत करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए और जिस काम में लगन हो उस काम को करना चाहिए, तो निश्चित है कि उसमें सफलता मिलेगी। जिस तरह से मुझे सफलता मिली, क्योंकि मैं एक साधारण से फैमिली का था, हमारे पास बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था कि मैं आगे और कुछ कर पाता या बिजनेस कर पाता। इसीलिए जो है हम वहाँ से आए थे। उस टाइम में हमें जो है यहाँ तक कि किराए के पैसे भी हमारे पास नहीं था जब हम आए थे तो, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारा और उसी का परिणाम हुआ कि आज मैं इस मुकाम पे हूँ कि हमारे पास होटल बिजनेस है। बिहार में भी हमारी फैक्ट्री है, जो बिहार गवर्नमेंट ने मुझे वहाँ पे हरियाणा वासियों को बुलाया था। हरियाणा की 10 कंपनी है वहाँ पे। हमारा भी जो है पूर्णिया मरंगा में फैक्ट्री है जहाँ मुर्गी दाना बनाते हैं। हाँ, मैं जो है फिर 2000 से ही जो है राजनीतिक में आ गया था और मैं अपना NGO के द्वारा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को किताबें कॉपियाँ बांटता था। सिलाई सेंटर जगह जगह हमने खोल दिया था ताकि वहाँ की महिलाएं जो है ट्रेनिंग ले करके कुछ अपने आगे का जीविका करें। क्योंकि मेरे दिल में ये भावना थी कि खुद अगर हमारे पास कुछ है तो उसका हमारे समाज को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार मिलती नहीं है। तो एक बार जो हमारे हाथों से लोगों का फ़ायदा हो जाए, लोगों को कुछ जो है मिले, इसके लिए हमने सतत कोशिश किया और इसका परिणाम हुआ कि हमारे समाज में भी जो है अच्छा जान पहचान बना। कई जगह हमें लोगों ने जो है इज्जत समारोह में जो है इज्जत दिया। अच्छा जो है एक बिहार से आने वाले व्यक्ति को हरियाणा के अंदर इतना रिगार्ड मिला, इतना जो है सम्मान मिला, इसके लिए मैं हरियाणा वासियों को भी धन्यवाद देता हूं। और मैं उस दिन से समाज सेवा में लगा हुआ हूं और आज भी मैं समाज सेवा कर रहा हूं ताकि जो है लोगों को कुछ हमारे से फ़ायदा हो सके। मैं नई पीढ़ी से कहना चाहता हूं कि समाज सेवा करे लेकिन निस्वार्थ भावना से करे। उसको पॉलिटिक्स में या उसको बिजनेस में ना बदलें, क्यों कि जितना हम सेवा करेंगे, जितना हम दूसरे की मदद करेंगे, वो मुझे उसका ही रिजल्ट मिलता है कि हम आगे बढ़ते हैं। और उससे सबसे बड़ी बात है कि आत्मसम्मान मिलता है और अपने जो है पॉजिटिव जो है हमारे में एनर्जी आती है, जिसके बल पे जो है हम काम करते हैं। इसलिए समाज सेवा से बढ़ के कोई सेवा नहीं है, इसलिए हम सबों को इसमें आना चाहिए। बाकी रही राजनीति की, जब सेवा में आते हैं और जब हमारे समाज के लोग हमें चाहते हैं कि ये आगे बढ़ें, राजनीतिक में आए और राजनीतिक में आकर के मुझे जो सेवा करें, क्योंकि राजनीतिक में आने के बाद थोड़ा और बल मिल जाता है, सेवा करने में जो है सहूलियत होती है। तो इस हिसाब से वो राजनीतिक में भी उनको अच्छा मौका मिलता है, जबकि समाज के बीच हम रहेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी ये संभव है। मैं जो है पूर्वांचल वासियों से भी अनुरोध करना चाहता हूँ कि जब हम हरियाणा में आए हैं तो हरियाणा हमारा कर्म भूमि है, जन्मभूमि हमारा बिहार और यूपी है, लेकिन यहाँ आकर के हमें यहाँ के समाज के साथ ही मिलकर के काम करना है, जाति पाति को छोड़ के, और सारे पूर्वांचल वासी एक हो जाएं और एक होकर के हम हरियाणा को आगे बढ़ाएं। हरियाणा ही हमारा जो है कर्म भूमि है।